से वोटिंग जारी है। भारी संख्या में मतदाता वोटर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर अपने वोट करने के लिए। दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आपको बताएं, योगी के लगभग 4 मंत्री इन 59 सीटों पर में शामिल हैं जिनके लिए लोग वोट करने पहुंच रहे हैं। यूपी के 9 जिलों में मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटर्स की लंबी कतार, लंबी भीड़ आपको नजर आ रही है। खासतौर पर महिलाएं देखिए, सुबह सुबह वक्त 9:02 हो रहा है। महिलाओं की लंबी भीड़ है और महिलाओं के साथ युवा भी हैं खासे। पहली बार जो वोट करने पहुंच रहे हैं वो भी। और ये देखिए जरा दिग्गजों को देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़े बड़े लोग, जिनमें सबसे पहले मायावती, तड़के सुबह जल्दी से सबसे पहले पहुंच गई मायावती वोट करने के लिए। न सिर्फ पहुंची बल्कि विरोधियों पर हमला भी किया। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, अदिति सिंह रायबरेली से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की बड़ी नेता रही है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी की करीबी रही, लेकिन अब बीजेपी में चुनाव लड़ रही है रायबरेली से। तीसरी तस्वीर सतीश चंद्र मिश्र को आप देख रहे हैं। चौथी ब्रजेश पाठक को, योगी के मंत्री। और 5वीं तस्वीर साक्षी महाराज की आप देख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्नाव में बीजेपी की तस्वीर बदली उनके आने के बाद। और आइए आपको सुनवाते हैं पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह वोट डालने पहुंचे थे और उस वक्त हमारी सहयोगी हिमानी ने उनसे बात की। सुनिए जरा। ये सब देख के मुझे लगता है कि लखनऊ की हमारी दोनों लोकसभा सीट, मोहनलालगंज और लखनऊ, इसकी 9 की 9 सीटें हम लोग जीतेंगे। यूपी में भी हम लोग 300 के ऊपर 350 के आसपास सीटें जीतेंगे। लेकिन इस बार एसपी आपको कड़ी फाइट दे रही है और ये कहा भी जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। कि आपको एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नजर आ रहा है? मुझे कहीं पर भी, मैं आपको बताऊं, मैं चुनाव से पहले भी पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा से मैं खुद चुनाव लड़कर मैं फिर वापस में अवध में आज हूं। मैं ये सब देख के मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह है, रुझान है, विश्वास है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखिएगा सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब 35A और 370 की तरह इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएंगे। ये दिखाई नहीं देंगे। बीजेपी जो है बार बार लॉ एंड ऑर्डर और विकास जो है उसे बड़ा मुद्दा बता रही है, लेकिन जब विकास की बात आप कर रहे हैं तो फिर क्यों जिन्ना, गर्मी, 80-20 इस तरह के मुद्दों की जरूरत पड़ती है? अब देखिए, ऐसे लोग जिनको कि माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश के बाद सजा मिल रही हो और उनके परिवार के लोगों के तार अगर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये कोई भाजपा सिर्फ नहीं उठाती, ये जनता ये सुनना चाहती है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री इन्होंने उन बातों को अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त किया है, सिर्फ यही किया है। और स्वाभाविक रूप से अगर देश की सुरक्षा के साथ अगर कोई दल खिलवाड़ करता है, सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे लोग, तो भाजपा की जिम्मेदारी है इन मुद्दों को उठाना, इनको एक्सपोज करना और राष्ट्रवाद की अपनी बात को लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहना। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये तो आप सुन रहे थे पंकज सिंह को। दर्शकों को बताऊं कि पंकज सिंह दरअसल खुद लखनऊ में वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन नोएडा से वो चुनाव लड़ रहे थे। राजनाथ सिंह साहब के बेटे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे साथ संजीव उनियाल जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उनके पास चलेंगे, लेकिन देखिए जरा आप सबसे पहले टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो आपको 4 विंडो नजर आ रही, सृष्टि हमारी सहयोगी हरदोई से जुड़ रही है हमारे साथ अनूप जुड़ रहे हैं सीधे उन्नाव से, जहां साक्षी महाराज वोट देने पहुंचे थे। हमारे साथ अनामिका लखनऊ से जुड़ रही है और हमारे साथ हिमांशु पीलीभीत से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनूप के पास चलेंगे। अनूप ने तस्वीरें भी दिखाई। अनूप, साक्षी महाराज पहुंचे थे वोट करने उन्नाव में, जरा बताइए लोग क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने पहुंच रहे हैं? अनूप। सोहेल, 6 सीटें हैं उन्नाव की और 5 सीटें इससे पहले बीजेपी के खाते पे थी। 1 सीट जो है बसपा के खाते पे थी, लेकिन बसपा के उम्मीदवार अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और इस बार 6 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाएगी, ऐसा दावा साक्षी महाराज कर रहे थे। देखिए हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और मैं इस वक्त जो GGIC इंटर कॉलेज है उन्नाव, वहां पहुंचा हूं, सदर विधानसभा के सीट। यहां पर लोग वोट कास्ट करके पहुंचे हैं बाहर, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपने वोट कास्ट कर लिया? यस, कर एक बार निशान दिखा दीजिए, आप कैमरे में दिखा दीजिए। आप, मुद्दा क्या था आपका, किस मुद्दे के साथ वोट करने आई थी? मुद्दा क्या यही है कि लोगों को नौकरी वोकरी मिले, थोड़ा जॉब हो, बाकी वही बेरोजगारी बढ़े दूर हो। आप युवा हैं, आपने किस मुद्दे के साथ वोट किया? कुछ तो सोचा होगा वोट डालने से पहले। नौकरी वगैरह। अनूप, ये आप बाबा आप बताइए क्या किस मुद्दे के साथ वोट किया आपने, क्या चाहिए? देखिए ऐसा है, मैं ये चाहता हूं कि जो भी सरकार बने, चाहे जिसकी बने, लेकिन भ्रष्टाचार और घूसखोरी ये रोक दे। आप फर्स्ट वोटर हैं?
नहीं, सेकंड। सेकंड टाइम किया है। अम्मा आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। खाना वाना बना के आई थी फिर पहले यहाँ आ गई? पहले आ गई। पहले आ गए। क्या सोचा अम्मा, क्या चाहिए आपको? अरे सब अच्छा है भैया, देख लिया आएंगे बढ़िया। अम्मा आप बताइए, घर से आए हैं, नाश्ता बनाकर आई थी? नहीं नाश्ता अरे बच्चा बना नहीं, बच्चे छाड़ कम का जल्दी गाड़िया यार है हम दौड़। अच्छा अम्मा क्या सोच के आए थे, कैसे वोट देना है, क्या चाहिए आपको? जौन कुछ दे हो तुम दे हो। आप बताइए, कुछ मुद्दे थे? देश की सुरक्षा और देश में विकास हो, बस ये मुद्दा था। आप लोग आगे आ जाइए, क्या सोचकर वोट डालने आई है? जी हमको बाबा को लाना है। अच्छा जी, बुलाना है अनूप। आपको। आप बताइए भैया, मुस्कुरा रहे हैं आप? विकास भानु, बहुत शुक्रिया। आपके पास आएंगे हमारे साथ अनामिका जुड़ रही है लखनऊ से। अनामिका, अगर लोगों से बात कर सके उसके बाद मैं सृष्टि और हिमांशु के पास चलूंगा। अनामिका। बिल्कुल सोहेल, थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर लोग मौजूद थे और इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड पे वो पोलिंग बूथ है जहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी देखिए अंदर लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले काफी भीड़ थी लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वोट करके अभी निकले हैं। यहाँ पर लोग हैं, इनसे मैं बात करती हूँ कि क्या नाम है इनका और क्या सोचकर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। युवा वोटर्स पर सबका फोकस रहता है। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका, क्या सोचकर वोट करने के लिए आए थे आप, कि मतलब क्या मुद्दे हैं आपके? ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस आ गए सुबह सुबह। क्या सोचा? विकास को लेकर, रोजगार को लेकर क्या सोचा? देखते हैं कितना काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कुछ और लोग वोट करने आए हैं। सर क्या नाम है आपका? मैम क्या नाम है आपका? आप जी बात करिए। आप वोट करने के लिए आए हैं, अभी वोट का कितना विकास चाहते हैं, क्या सोचा है? लखनऊ का कितना विकास चाहते हैं या किस किस क्षेत्र में चाहते हैं? हाँ। देखिए एजुकेशन तो मेन है। इतने बड़े एरिया में गोमती नगर में कोई भी डिग्री कॉलेज ना तो गर्ल्स के लिए है और ना ही बॉयज़ के लिए है। काफ़ी बड़ा एरिया है, गोमती क्रॉस करिए वैसे शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कुछ और भी महिलाएं हैं। मैम क्या सोचकर वोट करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा तो सिर्फ ये है कि विकास हो और लखनऊ में जो लेडीज़ के लिए जो एक सिक्योरिटी की फीलिंग बन गई है वो बढ़ती रहे। फीलिंग बनी है सिक्योरिटी? जी बिल्कुल। तो बड़ी चीज है अनामिका कि लखनऊ की जो महिलाएं हैं वो दो चीजों पर बात करेंगी, एक विकास, दूसरा महिला सुरक्षा। रायबरेली चलेंगे, सुचरिता हमारे साथ जुड़ रही है, उसके बाद हिमांशु और सृष्टि के पास चलेंगे। सुचरिता जरा जल्दी से बताएं, जहां आप मौजूद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है अदिति सिंह की वजह से। जरा दर्शकों को बताएं क्यों रायबरेली की सबसे ज्यादा बात हो रही है और वहां के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रायबरेली एक समय पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। माता जी आप वोट देने आई हैं, क्या सोच कर जा रही हैं? नहीं, विकास के मुद्दे पर जो अच्छी सरकार चलाए। अच्छा, लोग कहते हैं कांग्रेस का गढ़ है ये। हाँ ठीक है। लेकिन जो विकास किया है ना। अच्छा, पूरा परिवार आया। देखिए बच्चों का क्या काम है वहाँ वोटिंग में, आप लोग भी आ गए हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि ये मेरे पीछे जो है ये पोलिंग बूथ जहाँ पर लोग लगातार वोट देकर आ रहे हैं। और अदिति सिंह आज सुबह आई, उन्होंने अपना वोट डाला है, बीजेपी में शामिल हुई है कांग्रेस छोड़कर। और किस तरह से उन्होंने आज एक बार फिर ये बात दोहराई है सोहेल कि किस तरह कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद बचने नहीं वाला। आज उन्होंने एक बार फिर दम भरा है। वोट देकर आई है माता जी? वोट दिया? वोट दे दिया? क्या सोच कर दे रही थी वोट? अरे हमने दे दिया, जो काम हुआ है। हाँ, काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। आप दे आए वोट? जी। हाँ, क्या लग रहा है रायबरेली में काम हुआ है? हुआ है। सड़कें हैं, काम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोग वोट देकर आ रहे हैं। और मैं आपको एक बार बता दूं कि एक बार तस्वीरें भी मुकेश जी दिखाएंगे। लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी, जैसा आपने कहा सोहेल कि यहाँ पर अदिति सिंह की सीट, अदिति सिंह जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई, उनके साथ साथ ये वो सीट है जो 2017 में भी कांग्रेस ने जीती थी। हालांकि रायबरेली की 6 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अब इस बार अदिति सिंह ने पाला बदल लिया है। इस बार यहाँ से क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अदिति सिंह अब ये सीधे कह रही है कि कांग्रेस का वजूद ही रायबरेली में खत्म है। जी सुचरिता आपके पास आएंगे, सीधे चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु मौजूद है पीलीभीत में और आपको बता दें कि दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम लखनऊ के दिनेश शर्मा वोट डालने पहुंचे। विवेक वहां मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले हिमांशु के पास। हिमांशु, आप पीलीभीत में मौजूद है, जरा बताइए वहां किन मुद्दों पर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल सोहेल, पीलीभीत में 4 विधानसभा थी और चारों की 4 विधानसभा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार क्या होने वाला है वो यहाँ की जनता तय करने वाली है। यहाँ देखिए तमाम जो लोग हैं ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पोलिंग बूथ में, ये ITI का स्कूल है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वोट डालने के लिए आए। इस बार क्या मुद्दा रहने वाला आप लोगों के लिए? बस विकास का मुद्दा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपके लिए? सबसे बड़ी चीज़, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, यहाँ फैक्ट्री लग जाते, यहाँ का टूरिस्ट आया यहाँ पे तब लोगों की बेरोजगारी बढ़े। बिल्कुल, रोजगारी सर विकास का मुद्दा सर विकास का मुद्दा है। देखिए क्या मुद्दा रहेगा? विकास तो होना ही चाहिए, यहाँ पर विकास बहुत कम। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है जी, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा भी है। और देखिए सोहेल, यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हुई हैं। इस बार महिलाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोगों के लिए? यही है रोजगार, और क्या रोजगार। महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ क्यों ना, जरूर। जी जी जी, महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी और सुविधा होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। बस आपका कहना? जी हिमांशु, यही होना चाहिए, सब सुविधाएं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर महिलाएं भी, तमाम महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी यहाँ पर आ रहे हैं अपने जी हिमांशु आपके पास आएंगे। आप पीलीभीत में हैं और दिलचस्प बात ये, पीलीभीत है तो बांसुरी नगरी, लेकिन लोग बांसुरी पर बात नहीं कर रहे हैं। लोग अब बात कर रहे हैं बांसुरी से आगे की, यानी उन्हें पक्का रोजगार चाहिए। हमारे साथ सृष्टि लगातार मौजूद है, विवेक के पास भी चलेंगे, संभव है कुछ वक्त में दिनेश शर्मा उनके साथ लाइव हो। सृष्टि, आप कहां पर मौजूद हैं? आप जरा बताइए, हरदोई में है, हरदोई के क्या समीकरण है? सृष्टि। बिल्कुल सोहेल, देखिए हरदोई की बात करें तो अभी जैसे सुचारिता तस्वीरें दिखा रही थी रायबरेली की, दल बदल का खेल कई सीटों पर है। यहां पर भी आपने देखा कि नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। सभी पार्टियों में लगभग वो रह चुके हैं, सभी पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन उनका दबदबा लगातार बरकरार है। नितिन अग्रवाल की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। कमल कभी खिला नहीं इस सीट पर, लेकिन अब माना जा रहा है कि कमल खिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, आपने वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? अरशद अली। किन मुद्दों पर वोट दिया हरदोई? हरदोई का सिर्फ एक ही मुद्दा रहा हमेशा, वो रहा नितिन अग्रवाल विकास के लिए। और हम लोग हमेशा से हम मेरा वोट ये छठी बार डाला। जिसको वोट दिए वो ठीक मुद्दा बताइए, काम मुद्दा यहाँ विकास का आपको दिख रहा है। आप रोड नीचे देखिए और सड़क देखिए, ऊपर सड़क नजर घुमाइए। क्या नाम है सर? मोहम्मद एहसान। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं हरदोई के? मुद्दे को हमारे सिर्फ नरेश भैया है, बस वो है जब तो हम लोग है, बस सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब काम हुआ है, सब काम जिंदगी भर सब हमेशा, बस वो है हमारे मुख्यमंत्री। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। हाँ। यहाँ पे सारा काम नरेश अग्रवाल जी अच्छी तरीके से देखते हैं, प्रशासन अच्छी तरह चलता है। हाँ। और यहाँ पे सारे मुद्दे जो भी हम लोग की समस्या होती हैं वो तुरंत भैया के हमारे जाके सॉल्व हो जाती है। हम लोग यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग सब उनके साथ में हैं जीरो जान से। और इस बार कमल खिलेगा। जी। तो आप कह रही थी कहीं नहीं खिला, 100% इस बार यहाँ कमल खिलेगा। यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई 5 भाई में से एक भाई जरूर मिलता है। सबसे मेन बात ये, कोई ना कोई काम जरूर आता है। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे नरेश अग्रवाल की 5 भाई, 5 मुट्ठी 5 उंगली 5 भाई। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि दल बदल लिए हैं तो काम तो खराब हो गया। हम लोगों से दल से नहीं मतलब है, हमें नरेश अग्रवाल से मतलब है। विकास का नाम नरेश अग्रवाल, जो कुछ भी दिया है हरदोई के अंदर नरेश अग्रवाल ने दिया है। ट्रामा सेंटर दिया है, हर चीज़ दी है, रोड बेस अड्डा दिया है, बिजली दी है, हर चीज़ दी है। रोड देखिए यहाँ हरदोई के, हर चीज महिला अग्रवाल ने दी। बड़ा मुद्दा रहा। लोकतंत्र में एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसका परिपालन प्रत्येक नागरिक का अधिकार होता है। वो अधिकार नागरिक के अंदर कैसे जगा, इसका श्रेय माननीय नरेश अग्रवाल जी को जाता है। उन्होंने और भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है भैया, क्या मुद्दे हैं यार, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? गुटखा इतना काय खाए हो भैया, वोट दे रहे हो? वैसे यहाँ हरदोई में जो है नरेश अग्रवाल जहाँ चाहेंगे वहीं वोट पड़ेगा। हम लोग सब नरेश के साथ में है, पार्टी के साथ नहीं। जी, विकास हो रहा है। अब बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हुआ है। ये देखिए रोड है, बिजली है, पानियाँ है, राशन मिला है। जहाँ जो काम नहीं होते थे वो भैया ने करवाए लोगों की। रोजगार, महंगाई, रोजगार मिला है, बिल्कुल मिला है रोजगार। महंगाई क्या, महंगाई तो है, लेकिन रोजगार मिला है लोगों को। हमको मिला है रोजगार, मुझको मिला रोजगार। और बाकी यहाँ का विकास बढ़िया है भैया के उससे। यहाँ पे खूब विकास हुआ है और जितना भी विकास हुआ है सब नेताजी का किया हुआ है, नरेश अग्रवाल का। किसी दूसरे नेता की पूरे हरदोई में एक ईंट भी नहीं लगी है।
जितना विकास है 110% हरदोई में सब इन्हीं का किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सोहेल, देखिए आपने देखा कि यहाँ पर हमेशा से समीकरण ऐसे रहे हैं कि दल चाहे बदलते रहे, लेकिन यहाँ पर सियासत लगातार, क्योंकि 70 सालों में 40-45 साल ऐसे रहे जब यहाँ पर राज रहा है अग्रवाल परिवार का, और दल उन्होंने बदल लिया है। नितिन अग्रवाल मैदान में है इस बार, अभी हमने बातचीत भी की थी, तो सवाल पूछा कि क्या एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर हो सकती है। उनका साफ कहना था कि जो कार्य अभी तक हमारे परिवार ने और हमने किए हैं उसी के आधार पर हम मैदान में हैं और जनता हमें पूरा समर्थन दे दी। जी सृष्टि, आपके पास आएंगे। सृष्टि हरदोई में मौजूद है, जहां से नरेश अग्रवाल 7 बार विधायक रहे, 7 बार। नरेश अग्रवाल जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे और 2018 में बीजेपी में शामिल हुए, उनके बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव साहब आपके पास आऊंगा। विवेक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, धूप में लखनऊ में मौजूद है। विवेक, जरा अगर तस्वीर दिखा सके आप। बताया जा रहा दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम अब से कुछ वक्त पहले वहां वोट देने पहुंचे। देखिए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 9:30 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर आएंगे। मैं इस वक्त रस्तोगी इंटर कॉलेज में, और अंदर आपको सीधे लिए चलता हूँ जहाँ मतदाताओं का जो हुजूम है वो अंदर मौजूद है, और हम सीधे उनके पास चलेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार लखनऊ की जनता वोट करने वाली। क्योंकि 2017 में 8 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वहीं 2012 की बात करें तो 7 सीटें सपा के पास थी। जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ हैं। ये बताइए, लखनऊ इस बार क्या सोच के वोट कर रहा है? विकास के नाम पे है। विकास के नाम पे वोट कर रहा है। आप बताइए, क्या लखनऊ सोच के वोट कर रहा है? विकास के नाम पे मुद्दे क्या है? विकास में क्या चीज़ है? क्या चीज़ है आपको चाहिए? विकास में हर चीज़ है, जो भी मैंने विकास का, रोड का विकास हुआ और राशन पानी सब मिल ही रहा है यार, संसाधन सब सही है। संतुष्ट है सरकार? हाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यही मुद्दा है और क्या है। सर, आप ये बताइए, युवा हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? युवा हैं, विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी निकल नहीं रही है, रोजगार है नहीं, इतना महंगाई बढ़ती जा रही है जी, बस यही है। अच्छा, ये बताइए, आप भी युवा हैं, इन्होंने ये बताया कि रोजगार की बात की जाए, रोजगार चाहिए। क्या ये लग रहा है कि जो लोग इस बार मैदान में, चाहे किसी पार्टी के हों, रोजगार की बात हो रही है? यस सर, हो रही है। हो रही है। मुद्दा है रोजगार? पता नहीं सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं, आप रोजगार के मुद्दे पर हाँ वोट देंगे। आपका मुद्दा? रोजगार, बेरोजगारी बहुत बढ़ती चली जा रही है इस समय, बेरोजगारी कम करना चाहिए। अब देखिए सरकार जैसी आएगी उस हिसाब से होगा कार्य। चाचा, आप बताइए, आपने कई बार वोट दिए होंगे, क्या जिन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट देते हैं वो लगता है कि वो मुद्दे आपके पूरे हुए हैं? मुद्दे धीमे धीमे सब चीज़ पूरी हो रही है, एकदम से थोड़ी ना हो जाएगी भाई साहब। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सुभाष श्रीवास्तव है। कार्य को धीमे धीमे आदमी बढ़ाता है, वो चीज़ें जमीन में दिखाई दे रही है। अब ऐसे आदमी कह दे कि ये होना चाहिए तो वो गलत चीज़ है। जी जी, धीरे धीरे सब हो रहा है, उसमें कोई नहीं, आदमी समझ रहा है कि क्या हो रहा है। लंबा अनुभव चाचा आपका, क्या कहते हैं? इनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। जी विवेक, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। संजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संजीव जी, अब यह बताया जा रहा है कि जाट लैंड, यादव लैंड से होते हुए अब दरअसल बीजेपी लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। 59 में से 51 सीटें बीजेपी के पास थी, बीजेपी गठबंधन के पास। आपको क्या लग रहा है? सोहेल, अगर मैं ग्राउंड जीरो पर आपकी जो रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से भी कोरिलेट करूं, अपना जो एनालिसिस में कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं और लोगों का विश्वास विकास की तरफ, ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और ये अपने आप में महिला सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है और महिलाओं का रुझान मैंने लगातार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे मैं कहना नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजोरिटी से आएगी, परंतु ये जरूर है कि 59 में से आपने देखा जो SC/ST सीट्स हैं वो 16 हैं इस बार। उन 16 में भी जहां की कभी इनको अनटचेबल माना जाता था भारतीय जनता पार्टी को, वो अपनी जो है पैठ बना चुकी है वहां पर भी, सिर्फ इसलिए कि डेवलपमेंट हो रहा है। महिलाओं के किचन में धुआं नहीं आता उनकी आंखों में, उनको पैसे मिलते हैं। फार्मर्स को जो है 6000 पर मंथ के हिसाब से ट्राइमेस्टर में उनके पैसे उनके ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये एंड लेवल पर जो कार्य हो रहा है वो सब कुछ धरातल पर आपके जो ग्राउंड जीरो पर कोरोस्पोंडेंट कोरिलेट होकर नजर आ रहा है। जी हमारे साथ बने रहिए। सारे सहयोगी हमारे चप्पे चप्पे पर मौजूद है। वक्त 9:21 हो रहा है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुर्खियां जल्दी से दिखा देते हैं।